आज कहानी का शीर्षक होगा शिफा शेख मर्डर केस। 10 फरवरी 2026 दोपहर के 12 बजे मुंबई के गोवंदी इलाके में एक ऐसी घटना घटित होती है कि पूरे इलाके में दहशत फैला दी। एक 19 साल की लड़की को दिन दहाड़े लोगों के सामने सड़क पे गोली मार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। तो चलिए इस कहानी को हम पूरे डिटेल्स में डीपली समझते हैं और जानते हैं। मुंबई के ईस्टर्न सबर्ब में स्थित है गोबंदी इलाका। ये एरिया मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का घर है, जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति मेहनत से अपनी पेट भरता था। इसी गोबंदी के अंदर है शिवाजी नगर, और शिवाजी नगर में स्थित है कमला रमन नगर की एक छोटी सी बस्ती। इसी बस्ती में रहती थी 19 साल की शिफा शेख अपने फैमिली के साथ। शिफा का परिवार एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली था। उसके पिता एक छोटे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते थे। आखिर शिफा की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ, कौन था उसकी ज़िंदगी में, और क्यों किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश किया, इसको जानने और समझने के लिए हमें जानना होगा शिफा के दिनचर्या के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से एक हैरान करने वाली सच सामने आई। शिफा के लाइफ में था एक लव एंगल, और वो भी सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरा लव ट्रायंगल था। शिफा का नाम 25 साल के नदीम से जुड़ा था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक नदीम और शिफा एक दूसरे को जानते थे और रिलेशनशिप में थे। आगे सुनिए। नदीम केवल शिफा से ही नहीं बल्कि एक और महिला से जुड़ा हुआ था, जिसका नाम तबस्सुम था, जिसकी उम्र 25 थी। 3 लोग, 3 दिल और एक खतरनाक रिश्ते का जाल। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक नदीम दोनों से जुड़ा था। इन तीनों के बीच गुस्सा और नफरत था। पर्सनल और इंटरनल डिस्प्यूट चल रहे थे। लव ट्रायंगल के ऐसे अक्सर चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये था हमारे कहानी का बैकग्राउंड। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट, मेन स्टोरी पे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। 10 फरवरी 2026 मंगलवार का दिन, और समय 12 बज रहे थे दोपहर का। शिफा उस दिन अपने घर में थी। उसे भूख लगा और खाने का कुछ बाहर। शिफा ने अपने घर वाले को बताया कि वो बाहर जाकर नाश्ता करके आ रही है। शिफा अपने घर से निकली और कमला नगर के कॉलोनी में चली गई नाश्ता करने के लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद गोलियों की आवाज़ गूंज उठी उस शांत इलाके में, उस कॉलोनी में जिस कॉलोनी में शिफा गई थी। लोग अपने अपने घरों से बाहर आए, दहशत में, डर में। ये आखिर हुआ क्या? लोगों ने देखा तो सामने का दृश्य खौफनाक था। शिफा खून से लथपथ सड़क पर पड़ी हुई थी। उसके गर्दन पर गोली लगी थी और उसके गाल। शिफा खून से लथपथ जिंदगी और मौत के बीच तड़प रही थी। लोगों ने शिफा को तुरंत उठाया और ऑटो में बैठाकर पास वाले राजावाड़ी हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर्स ने जैसे ही जांच करना शुरू किया, शिफा की मौत उसी वक्त हो गई। यूँ बोलो तो स्पॉट डेथ। हॉस्पिटल ले जाते जाते शिफा की मृत्यु हो गई। उस दिन पूरे कॉलोनी में मातम छा गया था। जैसे ही उस इलाके में फायरिंग हुई, पुलिस वहां तुरंत पहुंच गई थी। सीनियर्स ऑफिसर्स और क्राइम ब्रांच भी साथ था। पुलिस ने जल्द ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर लिया। शिफा के पेरेंट्स को खबर मिली तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। शिफा के पेरेंट्स के स्टेटमेंट सबसे पहले पुलिस ने रिकॉर्ड की। शिफा की बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए राजाबाड़ी हॉस्पिटल में भेज दिया गया, यानी यूँ बोलो तो जिस हॉस्पिटल में उसे ले गया गया था। पोस्टमार्टम में मालूम चला कि गर्दन और गाल पे गोली लगने के कारण मौत हुई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता एक्ट की संबंधित धाराओं के आधार पर मर्डर का केस फाइल किया।
स्टार्टिंग में ये केस अननोन पर्सन के खिलाफ रजिस्टर हुआ क्योंकि शुरू में पुलिस को कुछ मालूम नहीं था। पुलिस ने सबसे पहले सिफा का फ़ोन सीज किया। उसके फ़ोन से कॉल्स, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, हर एक चीज़ की तलाशी ली गई। यहीं से पुलिस को पहला क्लू मिला। पुलिस ने सिफा के फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव सबसे पूछताछ किया। सिफा के दोस्तों ने बताया कि एक नदीम नाम के लड़के के जानती थी सिफा, जुड़ी हुई थी उससे। दोनों के बीच कुछ आपसी समस्या चल रही थी। पुलिस ने सारे एरिया के सीसीटीवी फोटोज़ को कलेक्ट किए हैं। पुलिस ने अपने एरिया के सारे इन्फॉर्मेंट्स को एक्टिवेट किया जो ऐसी घटनाओं की सूचना देते हैं। साथ ही टेक्निकल सर्वेलेंस की हेल्प ली। मोबाइल लोकेशंस, मूवमेंट सबको ट्रैक किया गया। और इन सब के बाद पुलिस ने केवल 12 घंटों में प्राइम सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया और वो थे नदीम और तबस्सुक। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी लेकिन दोनों फरार थे। पुलिस ने पूरे मुंबई में दोनों का तस्वीरें सर्कुलेट कर दी। एयरपोर्ट्स, हर जगह अलर्ट जारी कर दिया गया और इनिशियल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पुलिस को खबर मिली कि दोनों मुंबई में ही छुपे हुए हैं। स्पेशल टीम ने हर जगह रैड्स की और कुछ ही घंटों में दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। अब सवाल ये है कि मारा क्यों? चलिए जानते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक नदीम और सिफा दोनों रिलेशनशिप में थे, जैसे कि मैं ये पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन नदीम एक और महिला तबस्सुक से जुड़ा हुआ था। नदीम डबल गेम खेल रहा था। इस चीज़ को लेकर सिफा और तबस्सुक के बीच राइवलरी थी, जेलसी थी। नदीम और तबस्सुक दोनों को लग रहा था कि सिफा उनके राह की रोरा बन गई है। फिर इन दोनों ने एक योजना बनाई सिफा को रास्ते से हटा देने की, ख़त्म कर देने की। पुलिस कर्मियों के सोर्सेस के मुताबिक इस हत्या में तबस्सुक भी नदीम के साथ जुड़ी हुई थी। 10 फरवरी को जब सिफा अपने घर से ब्रेकफास्ट के लिए निकली तो नदीम और तबस्सुक वहाँ पहले से ही मौजूद थे। बिना किसी डर के दोनों ने मिलकर सिफा को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया और अदालत में पेश किया और अदालत ने मर्डर केस के मुताबिक दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई। आज वो दोनों जेल में हैं। आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।